हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा एंड आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, फाउंडर ऑफ स्टैबनिंग क्योर क्लिनिक एंड श्री राम आयुर्वेद रिसर्च सेंटर आज आप लोगों के सामने है, उपस्थित हैं। और हम आज बताना चाहते हैं कि स्लीप एपनिया को कैसे दूर करें। अभी तक तो हम स्टैबनिंग पर बोलते आ रहे थे, बहुत सारे आयुर्वेदा के टॉपिक्स पर हम बोलते आ रहे हैं। आज हम स्लीप एपनिया के बारे में बताएंगे, बहुत ही सिंपल उपाय से कैसे स्लीप एपनिया को दूर किया जाए। ऐसे तो आप समझिए कि स्लीप एपनिया लाइफ को बहुत ही डेंजरस बीमारी है, एकदम इंडेंजर्ड है। समझ में नहीं आता है कि किस तरीका से आपको इंडेंजर करता है। स्लीप एपनिया मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ सिवियर डिस्टर्बेंस इन योर स्लीप। रात में सोते हुए सांस का रुक जाना, चौक हो जाना, फिर 10 सेकंड के बाद सांस को या फिर आना। रात में आप सोए हुए हैं, तेज खर्राटा चल रहा है, खर्राटा भी रुक गया, गजीब गजीब का आवाज आ रहा है, सांस रुक गया, फिर 10 सेकंड के बाद फिर आपका सांस आना। बार बार ऐसे होना, 10 बार होना, 20 बार होना, बहुत बार होना, बहुत कम होना या ज्यादा होना, ये डिग्री है। लेकिन स्लीप एपनिया ऐसी वो कहते हैं कि रात में सोते समय सांस का सडनली कुछ सेकंड के लिए रुक जाना, ये स्लीप एपनिया है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? इट मे लीड्स टू ब्रेन स्ट्रोक। अगर आपका ऑक्सीजन आपके दिमाग में कुछ देर तक नहीं जाए, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, ये इट मे लीड टू ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। नींद तो पुअर होगा ही, नींद पुअर होने से कंसंट्रेशन भी इफेक्ट हो सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो भी इफेक्ट हो सकता है। डेली टू डेली एक्टिविटी इफेक्ट हो सकता है। आप काम करते हैं, कहीं जाते हैं तो दिन में आपको दिन भर नींद आते रहता है। बैठे रहिएगा कहीं, बात करते करते आपको नींद आ जाएगा। गाड़ी में, ट्रेन में खड़ा रहिएगा, आपका खर्राटा चालू हो जाएगा। दिस इज ऑल द कॉम्प्लिकेशन एंड कैरेक्टर ऑफ द स्लीप एपनिया। एक खर्राटा होता है, उसमें भी साउंड स्लीप नहीं आता है। जिसको खर्राटा रहता है, तेजी से खर्राटा आते रहता है और सोता है, उसको वही समझिए कि साउंड स्लीप नहीं है, गुड स्लीप नहीं है। विद खर्राटा किसी को गुड स्लीप नहीं हो सकता है। और स्लीप एपनिया उसके भी बाद का स्टेज है, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज, प्रोग्रेशन है, ये इस बीमारी का प्रोग्रेशन है, और ये लाइफ का थ्रेटनिंग डिजीज है स्लीप एपनिया। और इस बारे में आज हम चाहते हैं आपसे बात करना, और इसका सॉल्यूशन हम चाहते हैं आपको बताना। हम ये भी बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारा पेशेंट पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, काफी वर्षों से एक्सपेरिमेंट मेरा हो रहा था कि क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन है इस स्लीप एपनिया का, कि ये कैसे ठीक होगा। बहुत लोग के बारे में मैंने देखा कि यो तो लगता है कि स्लीप एपनिया और खर्राटा जो है नॉर्मल चीज है। रात में खर्राटा आ गया, थोड़ा सा सांस रुक गया, ठीक है, चल रहा है, लेकिन भीतर ही क्या क्या वो बढ़ा देता है, किस तरीका से फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब हो जाता है आपका, कैसे कैसे कार्डियक प्रॉब्लम आपका बढ़ते जाता है, कैसे आपका पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाता है, कि किस तरीका से पुअर मतलब आपका परफॉर्मेंस होता है। ये सब आपका स्लीप के डिस्टर्बेंस से है। तो इसको कैसे ठीक करें, आप समझिए दोस्तों कि सिर्फ सबसे वाइटल है स्लीप एपनिया में, कोई मेडिसिन नहीं, ये भी एक तरीका से बढ़ा हुआ कफ का अवस्था है। स्लीप एपनिया और खर्राटा दोनों बढ़ा हुआ प्रविद्ध कफ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा प्रविद्ध कफ से ही दोनों होता है। इसमें भी आपका बढ़ा हुआ वेट सबसे बड़ा कारण है। आप जितना सेंटीमीटर के हैं, आप अपना लंबाई देख लीजिए, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, जितना सेंटीमीटर आपका बचा उतना ही केजी वेट होना चाहिए। दिस इज टू आइडियल वेट एंड अकॉर्डिंग टू बीएमआई नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वो आपका हेल्थ को उसी से चेक किया जाता है कि वेट आपका सही है कि नहीं। उससे 2-4 किलो ज्यादा है, कम है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलो ज्यादा है, सारा प्रॉब्लम आपका चालू हो जाएगा। स्लीप एपनिया और खर्राटा भी उसी से चालू होता है। तो दो चीज बताएंगे, एक बताएंगे कि कैसे कफ को कम करें, और एक बताएंगे कि
कैसे जल्दी से स्लीप एपनिया को कैसे दूर करें। 10 डेज प्रोग्राम आपका स्लीप एपनिया को साफ एकदम पूरा तरीका से जीरो बना देगा। अगर आप इसमें लगे रहिएगा, खर्राटा और स्लीप एपनिया दोनों खत्म हो जाएगा। ये इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। स्टैमरर को भी स्लीप एपनिया खर्राटा है तो इसमें भी बहुत आराम मिलता है। अगर आपको वो दोनों ठीक हो जाए काफी आराम मिलता है। 2 से 4 किलो भी वेट कम हो जाता है स्लीप एपनिया के रोगी को, और खर्राटा वाले का तो खर्राटा भी 90% ठीक हो जाता है और स्लीप एपनिया उसका खत्म हो जाता है। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ 10 डेज का एक्सपेरिमेंट है कि आप अपना वेट लॉस कीजिए और साथ में त्रिकटु का प्रयोग कीजिए। शुंठी, मरीच, पीपली, ये जो तेजी से कफ को कम करेगा। और एक सिंपल आसन है व्याघ्रासन। सुबह सुबह उठिए, व्याघ्रासन कीजिए, जोर से चिल्लाइए, आ करके जीभ निकाल के बाघ जैसा चिल्लाइए 5 बार, सिर्फ 5 बार करना है। और उसके बाद वेट लॉस करने का इंतजाम कीजिए। सिर्फ 10 डेज का काम है। पूरा तरीका से कार्बोहाइड्रेट को चाहिए कि अपने भोजन से हटा दीजिए। उसके लिए आप सिंपली कर सकते हैं कि सुबह में कोई एक सीजनल फूड खाइए, जिसमें पपाया सबसे बेस्ट है। उसमें थोड़ा सा पपाया में सोंठ, मरीच, पीपली, त्रिकटु का चूर्ण थोड़ा सा डाल दीजिए और उसको आप खाइए सुबह सुबह में। आप साथ में लौका का जूस भी 1 गिलास पी सकते हैं। उसके बाद आप दोपहर में उसमें हरा सब्जी खाइए, कोई दलिया खा लीजिए। कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाइए, कम से कम कार्बोहाइड्रेट, दलिया और कोई हरा सब्जी आप खाइए। उसमें थोड़ा सा उसे उसमें बना लीजिए आप दलिया के साथ, आप उसको खा सकते हैं। और उसमें भी थोड़ा सा शुंठी, मरीच, पीपली थोड़ा सा आप डाल लीजिए। और रात में आप सिर्फ और सिर्फ बिना कार्बोहाइड्रेट का खाना खाइए, जिसमें सबसे बेस्ट है कद्दू का ही बना हुआ खीर या सब्जी। कुछ इस तरीका का खाना खाइए कि जिससे कि आपको मिनरल मिले और कम से कम कार्बोहाइड्रेट जाए। 250 मिलीग्राम मिल्क भी साथ में ले सकते हैं। 250 मिलीग्राम मिल्क भी आप आराम से लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के आप खुला दीजिए कि कफ मत बढ़े। आप इतना ही काम कीजिए, सिर्फ 10 डेज कीजिए। सुबह में जोर से चिल्लाइए 5 बार, व्याघ्रासन जिसको बोलते हैं। और हर चीज में सोंठ, मरीच, पीपली मिला दिया कीजिए, थोड़ा थोड़ा मिलाइए, जिससे कि तेजी से कफ आपका हो ठीक हो। और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर खाइए। सिर्फ 10 दिन आपको करना है। मैक्सिमम लौकी का जूस का प्रयोग आप कीजिए। एक कोई सीजनल फ्रूट, उसमें स्पेशली पपाया, आप उसमें पपाया को सुबह सुबह खाइए। कोई मीठा चीज मत खाइए, कोई शुगर मत खाइए, कोई मिठाई मत खाइए। सिर्फ 10 दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए। 3-4 किलो वजन आपका पक्का कम होगा। अगर आप एकदम कार्बोहाइड्रेट बंद कीजिएगा तो 5-6 किलो वजन आपका 10 दिन में ही कम हो जाता है। साथ में अगर आप 30 से 40 मिनट अगर मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तेज चाल में, तो और रेपिडली आपका वजन कम होगा। नहीं तो कम से कम 3 किलो तो वजन 10 दिन में कम हो ही जाएगा। कुछ नहीं कीजिएगा तो भी 3 किलो, 2 से 3 किलो वजन कम हो जाएगा। अभी गर्मी का दिन है और रेपिडली वजन कम होगा। लेकिन पानी का कमी नहीं होना चाहिए। दिन भर पानी पीते रहिए। थोड़ा गर्म पानी पीजिएगा तो और ज्यादा फायदा होगा। हम दावा के साथ कहते हैं कि 10 दिन में स्लीप एपनिया पूरा तरीका से खत्म हो जाएगा। 3 से 4 किलो ही वजन कम होता है तो स्लीप एपनिया में बहुत इंप्रूवमेंट होता है, खर्राटा में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। साथ में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन में फायदा होगा, जो इसके पहले वाला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है। अभी बहुत जल्द हम एक दूसरा डिजीज के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेदा का क्या कंसेप्ट है उस पर बताएंगे और क्या बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है हम उसको आपको बताएंगे। इसलिए मेरे चैनल को देखते रहिए। जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नया नया जो चीज़ बताएंगे आपके पास जाएगा। बेल का आइकन भी दबा दीजिए। और जो कमेंट आपको करना है सब कमेंट कीजिए। कोई हमसे बात करना है डायरेक्ट मेरा फ़ोन कीजिए, हमारे पास मेल कीजिए, मेरा साइट पर जाइए, देखिए करीब करीब सारा क्रोनिक डिजीज का ट्रीटमेंट मेरे पास होता है।
साथ में स्टैमरिंग का भी होता है। कोई भी डिजीज हो, कुछ भी चीज का ट्रीटमेंट लेना हो, डायरेक्ट हमारे पास फोन कीजिए, हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।